अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो न्यू जॉब्स सिंध में आई हैं, जो कि नेशनल डेटाबेस एंड रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की जानब से हैं, ये जो जॉब्स हैं वो बेसिकली जो जूनियर एग्जीक्यूटिव पोजीशन जो क्लर्क हैं उनकी जो हैं 5 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट पे जॉब है वो अभी उसका जो इश्तिहार आया है अखबार में वो जो है 8 मार्च पे कराची में उनका टेस्ट होगा। तो बेसिकली बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझे कहा कि सर इस पे भी एक वीडियो बनाएं कि इसका जो सैम्पल पेपर होगा वो कौन सा होगा और ये जो नादरा वाले हैं ये कहाँ से जो है वो टेस्ट को कंडक्ट करेंगे और कौन से क्वेश्चन इस टेस्ट में आएंगे और किस कैटेगरी के आएंगे। तो बेसिकली ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है और बहुत इम्पोर्टेंट है, ख़ास कर उन स्टूडेंट के लिए जो कि इस जॉब के लिए जो मतलब कि चाहते हैं कि इस जॉब में वो इंटरेस्ट रखें और ये उनको जॉब मिले। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट गेट स्टार्टेड। तो बेसिकली स्टूडेंट इस टेस्ट में क्या होता है कि पहले जो है वो आपको क्या करते हैं कि एक पैराग्राफ देते हैं और पैराग्राफ आपको क्या करना होता है, टाइपिंग टेस्ट है तो मैं इसको रीड करता हूँ। अ पैराग्राफ इज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन इन इंग्लिश लैंग्वेज। एक पैराग्राफ जो है वो आपको लिखना होगा इंग्लिश लैंग्वेज में, विच इज़ रिक्वायर्ड टू बी टाइप्ड विद इन अ सर्टेन टाइम ड्यूरेशन, जिसको आप अपने टाइप करना है एक सर्टेन टाइम पीरियड में जो आपको वो टाइम उधर देंगे। तो कैंडिडेट इज मार्क्ड फॉर एरर फ्री टाइपिंग विद इन द stipulated time while testing his or her typing speed and attention in to detail। कैंडिडेट को ये बता दिया जाएगा कि वो जो है अपने एरर ठीक करें और जो स्पेलिंग है वो करेक्ट लिखें, जो भी उनकी मिस्टेक होगी वो नोट की जाएगी और टाइम पीरियड भी नोट किया जाएगा। ऑन स्क्रीन टाइमर एंड हाईलाइटेड इनकरेक्ट वर्ड से हेल्प गाइड कैंडिडेट रिगार्डिंग रिमेनिंग टाइम एंड दियर मिस्टेक रिस्पेक्टिवली। जो टाइमर होता है वो आपकी स्क्रीन पे हाईलाइट किया जाएगा और उसकी जो भी कैंडिडेट की मिस्टेक होगी वो आपको बता दी जाएगी, ये आपने जो है वो गलत टाइप किया है। तो बेसिकली स्टूडेंट फर्स्ट जो है वो आपसे टाइपिंग टेस्ट लेंगे, उसके बाद जो है वो आपकी एकेडमिक टेस्ट लेंगे। उसमें जो पोर्शन होंगे वो मैं आपको बताता हूँ। तो एकेडमिक साइड में जो आपका पहला पोर्शन होगा वो होगा आईक्यू का, जो इंटेलिजेंस क्वेश्चन होते हैं। इंटेलिजेंट क्वेश्चन बेसिकली वो क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको ब्रेन टेस्ट होता है। तो मैं सैम्पल पेपर से एक क्वेश्चन रीड करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, अ बैग कंटेंट्स 3 रेड मार्बल्स, 2 ग्रीन मार्बल्स एंड 5 ब्लू मार्बल्स। इफ़ अ मार्बल इज सेलेक्टेड एट रैंडम, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ ब्लू। एक बैग है उसमें 3 जो हैं वो रेड मार्बल्स हैं, 2 ग्रीन हैं एंड 5 ब्लू मार्बल्स हैं। अगर एक मार्बल को रेंडमली सिलेक्ट किया जाता है तो ब्लू मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी जो है वो कितनी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए 1/10, ऑप्शन नंबर बी 2/5, ऑप्शन नंबर सी 1/2 एंड ऑप्शन नंबर डी 5/8। तो बेसिकली जो ब्लू मार्बल्स की जो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो बेसिकली ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है 1/2 होगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ मिसिंग नंबर इन द सीक्वेंस। ये जो सीक्वेंस है इसमें जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है, 1 1 2 3 5 एंड 8। ये जो सीक्वेंस है इसमें जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा है, 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। तो इसमें जो मिसिंग नंबर है वो बेसिकली 13 है। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट। ओके, अब आईक्यू हो गया। उसके बाद जो है नेक्स्ट कैटेगरी है वो होगी जनरल नॉलेज की। जनरल नॉलेज के क्वेश्चन भी इस टेस्ट में आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द लार्जेस्ट प्रोविंस इन द पाकिस्तान बाय पॉपुलेशन। पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन का जो बड़ा प्रोविंस है वो कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर ए पंजाब, ऑप्शन नंबर बी सिंध, ऑप्शन नंबर सी बलूचिस्तान और ऑप्शन नंबर डी खैबर पख्तूनख्वा। तो बेसिकली जो पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन से जो लार्जेस्ट प्रोविंस है वो बेसिकली पंजाब है। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है इसका,
विच कंट्री इज़ नोन एज लैंड ऑफ मिडनाइट सन, वो कौन सी कंट्री है जिसको मिडनाइट सन कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी कोरिया, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे एंड ऑप्शन नंबर डी नॉर्वे। तो वो कौन सी कंट्री है जिसको मिडनाइट सन कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है नॉर्वे। तो बेसिकली ये स्टूडेंट सैम्पल पेपर से क्वेश्चन लिए गए हैं। हो सकता है कि जब यहाँ पर जो है वो लार्जेस्ट प्रोविंस बाय पॉपुलेशन पूछा है इन्होंने सैम्पल पेपर में। आपकी टेस्ट में हो सकता है ये आए कि पाकिस्तान का जो एरिया में लार्जेस्ट प्रोविंस है वो कौन सा है, तो वो बेसिकली बलूचिस्तान है, वो भी आपको याद होना चाहिए। तो ये ऐसे जो नीचे क्वेश्चन सिंपल में दिए हैं कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन कौन सा है, वो नॉर्वे है। अब आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि लैंड ऑफ लैंड ऑफ एलिफेंट, लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट, लैंड ऑफ प्योर पीपुल्स, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। तो वो आपको प्रिपरेशन करके जाना है स्टूडेंट। तो दो कैटेगरी हो गई, एक हो गई इंटेलिजेंट क्वेश्चन की, दूसरी हो गई जनरल नॉलेज की। तो उसके बाद तीसरी जो है वो है एरर चेकिंग की। एरर चेकिंग के क्वेश्चन जो हैं वो आपको उसमें एक क्वेश्चन होगा, उसमें जो मिस्टेक होगी वो आपको ढूंढनी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस कंटेन एन एरर इन कैपिटलाइजेशन। नीचे जो सेंटेंस हैं उनमें से किस सेंटेंस में जो है वो कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक है, मतलब कि वहाँ पर कैपिटल वर्ड यूज़ नहीं किया हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए माय फेवरेट बुक इज़ टू किल मॉकीबर्ड, ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर बी द स्कूल इज़ लोकेटेड इन डाउनटाउन न्यूयॉर्क सिटी, तो इसमें बेसिकली मिस्टेक है स्टूडेंट, आप देख सकते हैं जो कि न्यूयॉर्क जो सिटी है वो बेसिकली वो कैपिटल वर्ड्स में लिखते हैं हम, क्योंकि ये जो अमेरिका का लार्जेस्ट सिटी है, ये कभी भी जो है वो स्मॉल वर्ड्स में नहीं लिखा जाता। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। Okay, question number 2A, are there any errors in the transport data? If so, how many? ये जो नीचे जो डेटा दी हुई है उसमें से एरर है, किस पार्ट में एरर है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 4, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ डेटा हैज़ बीन कॉपी करेक्टली। तो बेसिकली जो नीचे गई डेटा जो है इसमें से जो है वो ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट होगा। इसमें जो है 4 एरर्स जो है इसमें दिखाई गए हैं। तो ऑप्शन जो ये भी हो गया। अब लास्ट जो पोर्शन है वो है इंग्लिश का। तो इंग्लिश का पोर्शन बेसिकली हर टेस्ट में होता है, तो ये भी आपको जो है इस टेस्ट में भी इसकी प्रिपरेशन करनी होगी। चूज़ द करेक्ट सिनोनिम ऑफ कैंडिड। कैंडिड का जो है वो सिनोनिम्स कौन सा होगा? तो इसका जो ऑप्शन ए है वो इनसिंसियर है, ऑप्शन नंबर बी डिप्लोमेटिक है, ऑप्शन नंबर सी फ्रैंक है, ऑप्शन नंबर डी वैग्यू। तो बेसिकली जो कैंडिड का जो सिनोनिम होगा वो फ्रैंक होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है इसका, विच इज़ करेक्ट सेंटेंस। नीचे जो है सेंटेंस है उनमें से करेक्ट कौन है? आई वॉन्ट गो टू होम, आई वॉज टू गो होम, आई वॉन्ट्स टू गो होम, आई हैव बीन गोन होम। तो इस इन सारे में से जो करेक्ट है वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, आई वॉन्ट टू गो होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो बेसिकली स्टूडेंट ये 4 कैटेगरी हो गई। उसके बाद जो लास्ट कैटेगरी है वो है जनरल साइंस। तो इसमें जनरल साइंस भी होगी। जनरल साइंस के क्वेश्चन रीड करते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ का जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होगा? सेल, एटम, टिश्यू और ऑर्गन। तो लाइफ का बेसिकली जो स्मॉलेस्ट ऑर्गन है मतलब यूनिट है वो होगा सेल। सेल इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स। फोर्स का यूनिट का है न्यूटन, जॉल, वाट, मीटर। तो फोर्स का जो यूनिट है वो है न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। तो बेसिकली ये स्टूडेंट जो है नादरा का सैम्पल पेपर था जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इसमें क्या थी, जो 5 कैटेगरी थी, जनरल साइंस, इंग्लिश, एरर चेकिंग, जनरल नॉलेज, इंटेलिजेंट क्वेश्चन एंड टाइपिंग टेस्ट।
तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर ये इस वीडियो से आपका कुछ फ़ायदा हुआ हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।